जैसे ही तीर चलाता, तीर उस चिड़िया को लग जाती है और डाल से नीचे गिर जाती है। जादूगर के शरीर में आग लग जाता है और वह वहीं जल जाता है। और इधर महाराज पत्थर के मूर्ति से मुक्त हो जाते हैं और राजकुमारी भी हमेशा के लिए राजकुमारी बन जाती है। शीतलपुर गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। वह पूरे दिन जंगल में शिकार करता और वहीं खाता। आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं काफी जंगल के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे लगता है घर लौट जाना चाहिए। इतना बोलकर वो घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर गई जो एक पेड़ के डाल पर बैठी थी। ये कैसा चिड़िया है? ये तो अन्य चिड़िया से अलग लग रही है। जो भी हो, आज तो इस चिड़िया को मारकर खा लूंगा। आज की रात तो कट जाएगी। जैसे ही तीर चलाता, तीर उस चिड़िया को लग जाती है और डाल से नीचे गिर जाती है। शिकारी चिड़िया को घर लाता है और जैसे ही चिड़िया को काटने जाता है, तभी चिड़िया से आवाज आती है, हे शिकारी, कृपया आप मुझे मत मारो। ये चिड़िया तो बोल भी रही है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो खाना है। शिकारी, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं एक शिकारी हूँ। मुझे अपना भूख मिटाने के लिए ये सब करना पड़ता है। मैं तो इतनी छोटी हूँ, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मुझे छोड़ दो। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं आपका सारा काम कर दूंगी, बर्तन का साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक का। हाँ, मुझे तुम पागल समझ रही हो। तुम काम कैसे करोगी? आप विश्वास कीजिए, मैं कर लूंगी। आप मेरे पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मुझे सुबह होने से पहले सारा काम किया हुआ चाहिए। हाँ, और तुम भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर शिकारी सो जाता है और इधर टुन्नी चिड़िया एक राजकुमारी के रूप में आ जाती है और घर का सारा काम कर देती है और फिर से टुन्नी चिड़िया बन जाती है। सुबह होती है। शिकारी पूरे घर साफ सफाई को देखकर चिड़िया से बोलता है, ये तो सच में काम कर दी। शिकारी डर जाता है और बोलने लगता है, कहीं तुम जादुई टुन्नी चिड़िया तो नहीं हो? नहीं, आप कृपया मत डरिए, मैं कोई जादुई चिड़िया नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? शिकारी ने बहुत पूछा। तब टुन्नी चिड़िया बोलती है, शिकारी, आपके पूछने से मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको मेरी बात सुनने के बाद मेरी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भी एक चिड़िया बन जाइएगा। ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें जरूर मदद करूँगा। टुन्नी चिड़िया एक राजकुमारी बन जाती है और बोलती है, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। मुझे एक संत ने श्राप दिया था कि मैं ऐसे ही चिड़िया बनकर जीवन यापन करूँगी। आप कहाँ की राजकुमारी हैं और आपके माता पिता कैसे हैं और आपको श्राप क्यों दिया गया? जी, मैं सब बताती हूँ। मैं एक चंचलपुर गांव की राजकुमारी हूँ। चंचलपुर गांव के मेरे पिताश्री राजा है और मैं उनकी पुत्री राजकुमारी सुनैना। एक दिन की बात है, जब मैं एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, तभी वहाँ एक कीड़ा आया और मेरे हाथ में काट लिया। ये तो रक्त बहने लगा। ये कौन सा कीड़ा है
जो मेरे हाथ में काट लिया और मुझे बहुत तेज गर्मी भी लग रही है। इतना बोलते ही राजकुमारी का नजर एक नदी पर गई। वे बिना कुछ सोचे समझे ही उस नदी में स्नान करने लगी। तभी वहाँ एक संत आते हैं। राजकुमारी को स्नान करते हुए देखकर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हे कन्या, तुमने इस नदी की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इस नदी का जल आज तक किसी ने नहीं पिया और तुमने इस नदी में स्नान कर ली। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी वक्त टुन्नी चिड़िया बन जाओगी। नहीं ऋषि मुनि, आप मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मैंने कोई इस नदी का पवित्र नष्ट नहीं किया है। कृपया आप मेरी बात सुने। तुमने इस नदी में स्नान करके मेरी वर्षों की तपस्या को भंग किया है। अब तुम इसी तरह इस जंगल में टुन्नी चिड़िया बनकर भटकती रहोगी। नहीं नहीं ऋषि मुनि, मैं यहाँ जंगल में बैठी थी, तभी एक कीड़ा काट लिया। मुझे बहुत तेज गर्मी होने लगी। मुझसे ये गर्मी सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने इस नदी में स्नान करने लगी। राजकुमारी की बात सुनकर ऋषि मुनि अपने दृश्य शक्ति से देख लेते हैं कि राजकुमारी सत्य बोल रही है। राजकुमारी, आप बिल्कुल सत्य बोल रही हो, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। जैसे किसी के मृत्यु के बाद उसका प्राण वापस नहीं आ सकता, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या ऋषि मुनि, मेरी जीवन अब ऐसे ही रहेगी? आपके पास कोई तो रास्ता होगा। हाँ पुत्री, एक रास्ता है, लेकिन क्या ऋषि मुनि? आप कृपया बताइए मुझे। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर प्यार, करुणा, दया नहीं होगा किसी के प्रति, परंतु तुम्हारा मुख से तुम्हारे बात सुनकर वे तुम्हारा मदद करे और वे व्यक्ति नए रास्ते पे चलने लगे, तभी तुम पुनः राजकुमारी बन सकती हो। जी ऋषि मुनि, मैं उस दिन और उस व्यक्ति का मैं इसी जंगल में इंतजार करूंगी। राजकुमारी ये सारी बात बताती है शिकारी को। तभी शिकारी बोलता है, तो आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं जब राजमहल गई तब देखा कि वहाँ सब चिंतित हैं। महाराज, राजकुमारी सुनैना जंगल से अभी तक नहीं लौटी है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? महारानी, आप चिंतित मत होइए। मैं अभी सैनिक को भेजता हूँ और मैं भी जाता हूँ। सैनिक, जंगल की ओर जाओ और देखो राजकुमारी कहाँ गई है। पिताश्री और सैनिक जंगल में आते हैं और मुझे ढूंढते हैं। जब मैं उन्हें नहीं मिलती, वे निराश होकर राजमहल लौटते हैं। तभी माताश्री बोलती है, महाराज, राजकुमारी मिली क्या? कुछ पता चला? राजकुमारी सुनैना कहाँ गई है? नहीं महारानी, राजकुमारी जंगल में नहीं है। तभी वहाँ एक गरीब व्यक्ति आता है और बोलता है, महाराज, अब आपका समय आ गया है यह राजमहल छोड़ने का। इतना बोलकर वे व्यक्ति हंसने लगा। तभी माताश्री बोलती है, महाराज, ये व्यक्ति कौन है और ये राजमहल में क्या कर रहा है? माताश्री के इतना बोलते ही वे व्यक्ति अपने जादुई शक्ति से मार डालता है और पिताश्री को एक पत्थर का मूर्ति बना देता है और वह स्वयं पिताश्री का रूप धारण कर लेता है और राजमहल का राजा बन जाता है। ये क्या हो गया सैनिकों? सुनो, महारानी ने अपनी हत्या कर ली राजकुमारी के जाने से। सैनिक वहां आते हैं और वे उस व्यक्ति को महाराज मान लेते हैं और वे चंचलपुर गांव का राजा बन गया और मेरे पिताश्री को बंदी बना लिया। तभी शिकारी बोलता है, राजकुमारी, अब आप अपने पिताश्री को कैसे मुक्त कर सकती हो? शिकारी सुनो, तुम्हें यहाँ से एक जंगल में जाना होगा
वहाँ एक ऋषि मुनि रहते हैं, हमें वहीं से कुछ पता चलेगा। राजकुमारी की बात सुनकर वहाँ से शिकारी और टुन्नी चिड़िया दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद एक संत उन्हें दिखाई पड़ता है जो तपस्या कर रहा था। ऋषि मुनि, शिकारी के बात सुनते ही संत क्रोधित में आ जाता है और बोलता है, हे बालक, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। तुम इसी वक्त एक पत्थर का मूर्ति बन जाएगा। महाराज, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम तो आपसे मदद मांगने आए थे। कृपया आप इन्हें पुण्य इंसान बना दीजिए। मदद? कैसी मदद करनी है मुझे? जी महाराज, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। टुन्नी चिड़िया ऋषि मुनि को सब कुछ बता देती है। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी इसी वक्त इस मूर्ति को ठीक करता हूँ। फिर से ऋषि मुनि मूर्ति से शिकारी में बदल देते हैं और बोलते हैं, ठीक है राजकुमारी, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक जादूगर है जो लोगों को अपने जादू से गायब कर देता है। राजमहल में एक गुफा है जहाँ एक सर्प होगा। उसी सर्प में उस दुष्ट जादूगर का प्राण है। अगर तुम दोनों उस सर्प को मार दोगे तो वह जादूगर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है ऋषि मुनि, मैं अभी जाता हूँ, उस दुष्ट जादूगर को नष्ट कर दूंगा। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और राजमहल के गुफा में आ जाते हैं और वे दोनों देखते हैं कि महाराज की पत्थर की मूर्ति सर्प के पास है। अच्छा, तो यही वह सर्प है जिसमें दुष्ट जादूगर का प्राण है। मैं अभी इस सर्प को मार देता हूँ। शिकारी उस सर्प पर वार करता है। जैसे ही वह सर्प मरता है और उधर जादूगर के शरीर में आग लग जाता है और वह वहीं जल जाता है और इधर महाराज पत्थर के मूर्ति से मुक्त हो जाते हैं और राजकुमारी भी हमेशा के लिए राजकुमारी बन जाती है। तभी महाराज बोलते हैं, शिकारी, तुमने मेरी और मेरी पुत्री राजकुमारी की जान बचाई है। तुमसे अच्छा राजकुमारी के विवाह के लिए कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। आज ही तुम्हारा राजकुमारी से विवाह होगा और अब से इस राजमहल के राजा तुम बनोगे। ऐसे ही शिकारी का विवाह राजकुमारी से हो जाता है और शिकारी राजमहल का राजा बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे